हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी कि मैं मार्केट में हूँ और मैं जा रही हूँ आज माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वैन खड़ी है और हम वैन में बैठ के सीधा पहुँच चुके हैं दिल्ली। दिल्ली हम रेलवे जंक्शन पहुँच चुके हैं। रेलवे जंक्शन पहुँचने के बाद फिर हम शिव शक्ति एक्सप्रेस से जाएंगे जम्मू कटरा तक। तो मुझे पूरा वे नहीं पता है, तो जिस तरीके से मैं मुझे फ़ोन के जो लोकेशन थी उसमें जो लिख रहा था वो सब कुछ मैं आपको बताती जाऊँगी किस किस तरह से हम गए थे। तो फाइनली हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये वाली बोगी में हम बैठे थे। इतनी सारी सीट चेंज करने के बाद फाइनली फ्रेंड मुझे मिली ये वाली सीट जिस पे मैं बैठी हुई हूँ और मैं वीडियो कैप्चर कर रही हूँ जहाँ से। तो हमने इतनी सारी बोगियाँ हमने चेंज करी थी, इतनी सारी सीट हमने चेंज करी थी अरेंज करने के लिए कि हम सब एक साथ बैठ पाएँ, क्योंकि हम 10 लोग थे। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, बट ये बहुत ज़्यादा भूतिया स्टेशन लग रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं था, रात के बज रहे थे करीब 12। तो आप देख सकते हो पठानकोट स्टेशन है और अभी टाइम हो चुका है। पठानकोट स्टेशन पर पहुँचते ही हमें 4:30 बज चुके हैं। तो मॉर्निंग में सभी सोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा धुंध है और आप देख सकते हो मैं जग चुकी हूँ फ्रेंड अपनी बोगी में, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। पहली बार मैं रेल में बैठी थी, वो भी इतने लॉन्ग रूट के लिए, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं जग चुकी थी, सब सोए हुए थे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 5:30 मैं क्या वो लेके आई और हूँ तुम्हारे लिए सभी चाय जग भी बनाने चुके के लिए। हैं और सभी वीडियोस वगैरह कैप्चर करने लग रहे थे फ़ोन में। तो मैं भी यहाँ पे फ़ोन में लग रही थी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। तो जम्मू पहुँचने के बाद, कटरा पहुँचने के बाद जैसे जैसे ये सारे व्यूज़ मैंने देखे, तो फिर मेरा यहाँ पर धीरे धीरे मन बहुत मतलब सही लगने लगा, वो मन लगने लगा था। और धूप भी थी यहाँ, तो इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा था कि यहाँ पर धूप है, ठंड नहीं लगेगी, तो इस वजह से मेरा बहुत मन लग रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था। फाइनली हम पहुँच चुके हैं जम्मू कटरा स्टेशन। तो फ्रेंड, अभी हम जब उतरेंगे तो फिर मैं वीडियो शूट करूँगी। अभी प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर एडवेंचर किए, क्या क्या हमने यहाँ पर दर्शन किस तरह से किए, क्या किया, तो वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में अपने में दिखाती जाऊँगी। तो फाइनली हम स्टेशन पर उतर चुके हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद हम जाएंगे सीधा होटल पे जो हमने बुक किया हुआ था। तो हम गाड़ी से सीधा पहुँच चुके हैं जम्मू। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, हम जम्मू पहुँचने के बाद फिर हम यहाँ पे लेंगे होटल। तो होटल के लिए फ्रेंड हमने बहुत सारा वेट किया। वेट करने के बाद ये वाला होटल हमने बुक किया है। बहुत ही अच्छा होटल था और हमारा जो लगेज है वो भी यहाँ के जो वेटर वगैरह वो सब लेके आ चुके थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब हटना नहीं, नहीं आना मत वीडियो में नहीं। आ जाओ दीदी। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे किया नाश्ता। बहुत अच्छे पराठे थे यहाँ पर। पराठे खाने के बाद फिर हम निकल चुके हैं आगे के लिए। यहाँ पर हमने कुछ थोड़ी एसेसरीज वगैरह ली, चश्मे वगैरह लिए, किसी ने रबड़ बैंड वगैरह लिए। इस तरह से हमने सामान लिया थोड़ा बहुत और फिर हम पैदल पैदल जा चुके थे बाणगंगा के लिए। तो यहाँ तक हमने ऑटो किया था पर पर्सन 50 रुपीज़। फिर हम यहाँ से हमने डिसाइड किया कि अब हम पैदल ही जाएंगे आगे तक। वैसे यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, अगर जिसको पैदल नहीं चलना है तो उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। बट मैं तो पहली बार आई थी और मेरे साथ और भी 2-3 लोग थे, वो भी पहली बार ही गई थी। तो हम सब ने डिसाइड किया कि नहीं, हम तो पहली बार आए हैं और हम तो यहाँ से पैदल ही जाएंगे। तो हम बाणगंगा पे अभी यहाँ से हम पानी वानी पियेंगे थोड़ा सा और साथ में थोड़ा पानी भरेंगे पीने के लिए, हाथ मुँह धोएंगे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे आगे के लिए। तो फ्रेंड, पैदल चलने में जो मज़ा है वो अलग ही बात होती है। और फिर हम दर्शन करने आए थे, तो हम किसी भी पशु वगैरह को, एनिमल को, किसी को सताना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से हमने कोई किचर विचर यहाँ नहीं किया था, हम पैदल ही निकल चुके हैं। आप देख सकते हो लगेज हमने बहुत कम लिया है फ्रेंड। फिर फ्रेंड, आप देख सकते हो इस तरह की ट्रॉलीज लेंगे। अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चे आपके साथ जाते हैं, तो आप इस तरह की ट्रॉलीज ले सकते हो बहुत ही सस्ते दामों पर और इजीली आप बच्चे को कैरी कर सकते हो ऊपर तक। कुछ मैं लड्डू वगैरह लेके गई थी, तो मैंने कन्याओं में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। ये कुछ पैसे की डिमांड कर रही थी, चलो मैंने वो भी लास्ट में इनको दे दिए थे।
बट ऐसे पैसे वैसे भी मैं नहीं देती हूँ ज़्यादा किसी को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर धूप निकल चुकी है, बहुत ही कड़ाके की धूप है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और ये धूप बिल्कुल लिटरली हमें चुभ रही थी, क्योंकि पहाड़ों में होता है ना एकदम सीधा सूरज निकलता है, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सबने कोट वगैरह अपने निकाल दिए थे और सब धीरे धीरे हम आधे रास्ते के तक पहुँच चुके थे और बहुत थक भी चुके थे। तो फ्रेंड यहाँ पर जो वेदर था, दिन के टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमें, और रात के टाइम बहुत 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 ज़्यादा ठंडी थी। तो जाना तो हमें पैदल ही था, तो हमारे साथ जो 2 मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने कर लिया था रोपवे, और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक बस वगैरह होती हैं वो कर ली थी उन्होंने। बट नहीं, मैंने तो डिसाइड किया हुआ था कि मैं तो पैदल ही जाऊँगी, और मेरी 2 सिस्टर इन लॉ मेरे साथ गई थी, वो दोनों बच्ची भी पैदल थी मेरे साथ। तो फाइनली हम मंदिर के पास पहुँच चुके थे। आप देख सकते हो मंदिर सामने ही है, मैं दर्शन करवा देती हूँ आपको मंदिर के, तो आप दर्शन कर लीजिए फ्रेंड ये वाला। तो हम मंदिर के जस्ट पास पहुँच चुके हैं, बट ये जितना पास हमें नज़र आ रहे थे मंदिर मैया का, उतना भी नहीं था, बहुत चलना था अभी। बट ये था कि हाँ, हमें नज़र आ गया था मंदिर, तो हमें फिर ये था कि चलो हम पहुँच ही चुके हैं, आस-पास ही हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमने यहाँ से लिया प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद पार्वती भवन के सामने से हमने प्रसाद लिया, और फिर हम पहुँच चुके दुर्गा भवन। दुर्गा भवन पहुँचने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे कुछ ब्लॉक यहाँ पर बुक किए थे, जिसमें हमने रात को अपना टाइम पास किया यहाँ पर, और सो गए थे सब, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और मॉर्निंग के 4 o'clock उठ करके फिर से मैंने मैया के दर्शन किए नहा करके। तो फ्रेंड आप देख सकते हो सामने भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह हो रखी है वो भैरव बाबा का मंदिर है सबसे ऊपर। तो ये बहुत दूर था मंदिर से, बट रात को मन नहीं लग रहा था, तो हम 9:30-10 बजे फिर हम यहाँ आ गए थे फ़ोटो वगैरह करने के लिए। फिर हम खाना वाना खाने गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड मैं इस मामले में बहुत ही लक्की निकली, क्योंकि मैंने मैया के 2-2 बार दर्शन किए। हम 10 लोग गए थे, जिनमें से सिर्फ ओनली मैंने 2 बार दर्शन किए थे, और एक दीदी और थी, उन्होंने भी 2 बार दर्शन किए थे। सिर्फ हम 2 लोगों ने 2-2 बार दर्शन किए थे। तो फर्स्ट टाइम में मैं 2 बार दर्शन कर चुकी थी, या 2 बार मैं मंदिर में प्रसाद लेके गई थी मैया के लिए। तो एक बार तो जब हम शाम को यहाँ पहुँचे थे, तो 8 बजे हम तभी दर्शन करने चले गए थे VIP एंट्री से। और मॉर्निंग के टाइम मैंने क्या किया था फ्रेंड, मॉर्निंग के 3:30 में जग चुकी थी। 3:30 जगने के बाद 4 o'clock 4:30 तक हम लाइन में लगे रहे नहाने के लिए। नहाने का हमारा जिस तरह से नंबर आया, और फिर नहाने के बाद फ्रेंड मैं नंगे पैरों से ही सीधा मैया के मंदिर दर्शन करने चली गई। इतनी ज़्यादा ठंड थी मॉर्निंग के टाइम में फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। बट कहते हैं ना कि मन में श्रद्धा हो तो कुछ भी नहीं होता है, तो वही चीज़ थी। तो हम मंदिर पहुँचे, आप देख सकते हो। फिर पहाड़ों पे धीरे धीरे सुबह हो चुकी है, 7 बज चुके हैं अब, और धीरे धीरे धूप निकलना स्टार्ट हो रही है। मंदिर में बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा था। तो अभी हम दुर्गा भवन में ही हैं। दुर्गा भवन को लेफ़्ट हम जस्ट कर ही रहे हैं अभी, और यहाँ से फिर हमने थोड़ा फ़ोटोग्राफी वीडियो करने के बाद हम फिर यहाँ से निकल रहे हैं सब के सब ग्रुप में। और फिर यहाँ से निकलने के बाद सीधा हम जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर। भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे हम रोप वे से, क्योंकि हम सारे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम रोप वे से ही ऊपर तक जाएंगे। तो हम भैरव बाबा के मंदिर के लिए बहुत लंबी लाइन में खड़े थे, करीब हम 3 घंटे लाइन में खड़े रहे, जब जाके हम 7 बजे से 10 बजे तक हम खड़े रहे। फिर 10 बजे जाके हम भैरव बाबा के मंदिर तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर एक रोप वे होता है, बहुत बड़ी रोप बस होती है यहाँ पर, तो वो उसमें करीब 50 और 60 पीपल एक साथ जा सकते हैं। फिर हम उसमें बैठ करके ऊपर चले गए हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो ये भी बहुत ही प्यारा व्यू था। तो आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हम कहाँ गए।
भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल लिए वापस नीचे अपने होटल के लिए, और हम फिर रास्ते में अर्धकुमारी जो मैया हैं उनके मंदिर पे रुके हैं। तो आप ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा रास्ता है यहाँ के लिए भी। तो ये बहुत ही प्यारा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है फ्रेंड कि यहाँ पर जो 40-50 हज़ार लोगों में से करीब 4 या 5 हज़ार लोगों को ही अर्धजून गुफा के दर्शन होते हैं। तो उसमें से मैं भी एक लक्की थी कि मैं पहली बार गई और मैंने पहली बार में अर्धजून गुफा के दर्शन किए। उसमें से मैं निकली तो लोगों ने बहुत ज़्यादा परसेप्शन बना रखे थे कि हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, पापी लोग नहीं निकलते। और जो खुद एक नंबर के पापी है वो लोग उनमें से फटाफट से निकले जा रहे थे। तो वो एक परसेप्शन अलग से ही लोगों ने बना रखा है खुद से ही, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो अपना अलग ही एक रिज्यूम बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बना रखा था। फिर हम यहाँ से निकलने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरे फ्रेंड अपने होटल तक। आप देख सकते हो हम धीरे धीरे आने लग रहे हैं। बीच में हमने थोड़ा चाय कॉफ़ी वगैरह लिया है और हम धीरे धीरे अपना होटल तक जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो नीचे जो बहुत सारी लाइटिंग है, हमें वहाँ तक जाना है और अभी बहुत दूर रास्ता है। तो अभी तो सब ये सोच के ही थक चुके थे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने होटल फ्रेंड्स। होटल पहुँचने के बाद सबने हाथ मुँह वगैरह धोए, फ्रेश हुए, खाना वाना खाया और फिर मॉर्निंग में जाएंगे हम शिवखोड़ी। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ फ्रेंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।